तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइन में जो दूसरा सॉफ्टवेयर किसी का तीसरा हो गया होगा वो है InDesign। InDesign क्या है? तो एडोब का ही सूट है। कुछ ऐसा इसका लेआउट आता है। कभी कभी अगर तुम देखोगे तो वर्कस्पेस में कभी ऐसा भी आता है। अगर तुम स्टार्टिंग में कभी चालू करोगे नोटपैड वगैरह रहेगा तो ऐसा आता है। तो अभी कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये टच के लिए है, राइट। तो ये यहाँ पे जाके टच की जगह आप इसेंशियल क्लासिक वगैरह करते हो तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही ना मेरी? दिख नहीं रहा है। आवाज आ रही क्या? हेलो, थम बम कुछ करो ना। आवाज। सो InDesign ये सॉफ्टवेयर है एडोब का। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो InDesign सॉफ्टवेयर में क्या दिखता है? तो सबसे पहले आप जब खोलोगे तो शायद ऐसा दिखे, ऐसा जब भी आप ओपन करो तो ऐसा दिखे। तो कभी अगर ऐसा दिखता है तो ये टच की जगह जाना यहाँ पे वर्क स्पेस, और यहाँ पे क्या कर देना इसेंशियल क्लासेस। तो ये वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस मतलब तुमको क्या पता है कि वर्क स्पेस मतलब कहाँ पे कौन से टूल्स होने चाहिए, मेरे ऑप्शंस किधर होने चाहिए, लेफ्ट में होने चाहिए, राइट में होने चाहिए, कौन सा विंडो कहाँ पे रहेगा, राइट। ये सब आता है हमारे वर्क स्पेस में। जैसे मैं इसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ। तो ये मेरा वर्क स्पेस है। देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे दिखता है, लंबा हो जाता है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, व्हाटएवर जो भी आपको ठीक लगे। अगर यहाँ पे मैं एकदम कोने में लेके जाऊँ तो एक ब्लू लाइन आती है, दिख रही है तुमको? तो ये इसके साथ चिपक जाता है। समझ में आए? हेलो, अरे समझ में आया क्या? अगर सिंगल लाइन करोगे तो ऐसे आएगा, ये भी तुम इधर उधर कहीं पे भी लगा सकते हो, पर जनरली टूल बार इधर होता है तो मैं इधर ही रखता हूँ। ठीक है। तो InDesign क्या होता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हम लोग फोटोशॉप में फोटोज एडिट करते हैं, इलस्ट्रेटर में हम लोग ब्रोशर बनाते हैं, लेकिन इसका लिमिट है। क्या लिमिट है? Just कि इसमें हम लोग कुछ भी बनाए ना, ये दिख रहा है, इतने में ही बना सकते हैं। जितना भी कुछ बनाए इससे बाहर नहीं बना सकते। InDesign में ऐसा नहीं है। InDesign में आप मल्टीपल बना सकते हो, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस। कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से क्या होता है, जूम इन जूम आउट होता है। क्या होता है, कंट्रोल दबाना लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बॉटम में, और प्लस माइनस जो कि बैकस्पेस के बाजू की बटन है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे डिजाइन नहीं बनता है, मतलब डिजाइन इन द सेंस मैटर नहीं बनता है। जैसे लोगो यहाँ डिजाइन होता है ना, हमने देखा था लोगो बनाए भी थे। कैसे बनाए थे लोगो, याद है क्या किसी को? अलग अलग स्टाइल से बनाए थे, फिर इसमें कलर फिल किया था। तो शेप्स यहाँ पे है, इसको हम लोग फिर मॉडिफाई करते है ना, इसको छोटा बड़ा जो करना है। तो शिफ्ट और ऑल्ट दबा के छोटा बड़ा होता है। शिफ्ट और ऑल्ट, देखो सेंटर से हो रहा है, शिफ्ट से भी होता है लेकिन कॉर्नर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है?
ये है इलस्ट्रेटर। अभी क्या होता है कि ये अगर मैं कुछ बना भी लेता हूँ, कुछ मॉडिफाई कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पे टूल्स है जो हम लोग यूज करते हैं, जिससे ये सब बन जाता है। तो इनडिजाइन में ये डिजाइन नहीं करते, होता है बट डिजाइन नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, इसमें बुक्स बनती है, न्यूज़पेपर बनता है, न्यूज़पेपर। जितने भी आजकल न्यूज़पेपर है तो वो 80% न्यूज़पेपर इधर ही बनते हैं। यहाँ जाओ, यहाँ पे देखो ई पेपर। तो ये जो न्यूज़पेपर तुमको दिख रहा है, ये न्यूज़पेपर किस में बनता है, इनडिजाइन। क्योंकि इनका फॉर्मेट सेट होता है, सब कुछ सेट होता है। जैसे जूम किया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है क्या, है ना, क्लीन दिख रहा है एकदम। तो ये सब किस में काम होता है, इन डिजाइन में। बड़ी बुक्स बनानी होती है 100-200 पेज की, वो सब इधर बनता है इन डिजाइन। क्यों बनता है, क्या बनता है, इसके कुछ फीचर्स है, तो फीचर्स भी हम लोग देखेंगे। अभी देखो, हमेशा नहीं कहा, ये 8 कॉलम का होता है पेपर। न्यूज़पेपर कितने कॉलम का होता है, सॉरी, न्यूज़पेपर कितने कॉलम का होता है, देखो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5, 6, 7, 8, 8 कॉलम का होता है हर। तो न्यूज़पेपर में जो एड्स भी जाती है ना, वो भी ऐसी ही जाती है, 2 कॉलम, इतनी हाइट, 3 कॉलम, इतनी हाइट, हाफ पेज, फुल पेज। एडिटोरियल देखो कभी, अभी तुम देखना चालू करोगे ये, एडिटोरियल देखो। फिर ये जो होता है ना, जैसे ये बना लिया, ये बना लिया, और इसके बीच में 1 2 3 4 ये पूरा दिख रहा है। तो ये 2 कॉलम का मिलके 1 कॉलम बना है, नियर अबाउट 1.5 कॉलम है। तो ये भी बन जाता है। तो ये सब बनाने के लिए यूज करते इंडिजाइन। ये तो किसी ने बनाया हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पे प्लेस किया। तो ऐसे भी होता है कि किसी ने ऐड बना दी और वो हमने यहाँ पे डाल दी, किसी ने पोस्टर बना दिया फोटोशॉप में, वो हमने यहाँ पे डाल दिया, वो सब इधर होता है। कहा, इंडिजाइन। इलस्ट्रेटर में कुछ बना दिया, वो इधर लेके आए। तो इंडिजाइन क्या, क्लबिंग के लिए यूज होता है, क्लबिंग के लिए। मतलब कुछ भी बुक्स वगैरह बनानी हो, ब्रोशर बनाना हो, वॉटेवर, मल्टीपल कुछ भी बनाना हो, या इंटरएक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना हो। इंटरएक्टिव डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा पहले समझ लेते कि एक्चुअली इंडिजाइन करते वक्त हमको क्या करना है। तो सबसे पहले वही चीज हमेशा होती है क्या, कि सबसे पहले हमको क्या करना है, लोगों को पूछना पड़ेगा ना। क्या सवाल पूछने पड़ेंगे, कि भाई क्या बनाना है। तो किसी ने मुझे पूछा, क्या पूछा, कि भाई मैंने, वो आया बोला मेरे को एक बुक बनाना है, क्या बनाना है। तो मैं सवाल क्या पूछूंगा, कौन सी बुक, कौन सी बुक मतलब क्या, कि बुक में भी है, आप पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो, स्टडी बुक्स है क्या, स्टडी बुक्स का साइज अलग आता है, या स्टोरी बुक है क्या, नॉवेल है क्या, मैगजीन है क्या, वॉटेवर। क्योंकि ये सवाल नहीं पूछोगे, फिर मैगजीन में भी सवाल आते हैं, स्पोर्ट्स मैगजीन है क्या, साइज क्या है मैगजीन का, क्योंकि मैगजीन के साइज जनरली अलग अलग आते हैं। किसी का A4 साइज होता है, किसी का A4 से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम लोगों को वो भी पूछना होता है, ये सब पूछेंगे। फिर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ऑफलाइन, ऑनलाइन क्या होता है बताओ। न्यूज लेटर्स आते हैं, मालूम, यू नो न्यूज लेटर्स, तुमने कभी सब्सक्राइब नहीं किया,
ये ऐसे आते हैं न्यूज़लेटर, मतलब आपके ईमेल में ही आते हैं। आते भी होंगे मुझे। ये मेरा पहला वाला ये है, ईमेल आईडी है, जीमेल का पहला वाला, ये मैंने 2004-05 में वगैरह बनाया था। दिख रहा है ये, दिस इज अ न्यूज़लेटर। तो ये बनाना है, 15 पेज का है नियर अबाउट। तो अब यहाँ पे देखोगे एक पैटर्न कॉमन है। क्या पैटर्न कॉमन है? ये छोड़ दो, पहले के 3 पेज देखो, ऊपर वाला दिख रहा है। फिर ये पैटर्न कॉमन है, दिख रहा है। तो ऐसे मल्टीपल पेजेस बना के रख सकते हो कि जो हम लोगों को जब काम में आ जाए तभी वो उस पे हम लोग उस यूटिलाइजेशन में दिखाता हूँ तुमको कैसे करते क्या करते, वो आगे भी देखेंगे, पर यहाँ पे भी मैं स्पेसिफिकली दिखाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है, तो देखो बहुत है यहाँ पे, तो ये भेजने के न्यूज़लेटर, ये प्रिंट नहीं होते। क्या नहीं होते? ये लोग भेज देते, लोग पढ़ते, ऐसे डॉक्टर्स के भी होते हैं। कहीं किसी वेबसाइट पे गए, किसी एनजीओ को अप्रोच किया और फिर वो भी सेम। एमएसएससी दिख रहा ना, दूसरा नहीं दिख रहा ना क्या? जैसे ये भी है, ये इंफॉर्मेशन, ये भी मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में भेजनी है, तो भी मैं न्यूज़लेटर का यूज करता हूँ। तो एग्जांपल्स ऑफ न्यूज़लेटर डाल दो। तो तुमको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये एक साइट है पिंटरेस्ट, इस पे सबसे पहले क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना जरूरी है। तो ऐसे न्यूज़लेटर्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं क्या, इन डिजाइन। समझ में आया? देखो, फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर वाली चीज बनती है, इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप वाली, पर कुछ काम जो होता है वो क्या होता है, यूएसपी होता है। क्या होता है? यूएसपी, मतलब वो उसी में बनता है और फास्ट बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो कॉलमिंग वगैरह जो है ना, वो यहाँ पे बहुत परफेक्टली होती है, बहुत ही ज्यादा परफेक्टली होती है। किधर? इन डिजाइन। कुछ नहीं, इलस्ट्रेटर में, इलस्ट्रेटर में डिजाइन बनता है न्यू डॉक्यूमेंट। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है वो क्या, फाइल। हमेशा कहीं पे भी जाना है तो हमको एक नया कुछ कैनवास लेना पड़ेगा। जैसे पेंटिंग करना है तो क्या करते हैं, पेज लिखते हैं, कैनवास लेना पड़ता है। वैसे यहाँ पे क्या लेना है, एक कैनवास। ज्यादा टूल्स नहीं है यहाँ, ज्यादा स्किल्स भी नहीं है। न्यू डॉक्यूमेंट दिख रहा है, बुक, लाइब्रेरी, क्या चाहिए तुमको? फिलहाल अपन डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, बुक भी ले सकते हैं। तो अगर बुक है तो कुछ सेव करना पड़ेगा, एंड देन आ जाएगा वो प्लस माइनस करके लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बुक की तरफ नहीं जाते, कहाँ जाते हैं सबसे पहले, डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट में ऐसे जैसे आ जाएगा तो वो पहले पूछता है कि तुमको क्या चाहिए।
यहाँ पे नहीं क्या पाइकस आता है बाय डिफॉल्ट, ये दिख रहा है पाइकस यूनिट। हम लोग गिनते ना किसी भी चीज को, इंचेस में गिनते हैं, मिलीमीटर में गिनते हैं, सेंटीमीटर में गिनते हैं, तो हमारा पेज भी क्या होता है उसी में गिनते हैं, पेज भी उसी में गिनते हैं। और अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रहा तो किस में गिनते हैं, पिक्सेल्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को प्रिंटिंग के लिए कुछ बनाना है, तो क्या करेंगे, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इसमें क्या है बाय डिफॉल्ट ये पाइकस में होता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो आता है ना पाइकस बोलते हैं इसको, अभी एक यूनिट है वो। तो यहाँ पे प्रिफरेंसेस होती है, एडिट प्रिफरेंसेस, यहाँ पे यूनिट कहाँ गया मैं, एडिट प्रिफरेंसेस यूनिट, दिख रहा है। क्या करो इसको, तुमको जो चाहिए वो समझो इंचेस में चाहिए तो इंचेस कर, एक बार बंद कर देना फिर चालू कर देना तो आ जाता है। फिर भी नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम है, समझ आगे, राइट। तो दिस इज इंचेस। नाउ वेट है, किसी भी इसको वेट होती है, ये देखिए ये दिख रहा है पेपर, तो क्या है ये पेपर है, इसको वेट है क्या, हाँ, इसको हाइट है क्या, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट, क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। क्यों, क्योंकि ऐसे, या लैंडस्केप, सॉरी इसको लैंडस्केप बोलते हैं, कैसे, क्योंकि हम लोग किसी भी एनवायरमेंट को देखते तो ऐसे देखते हैं ज्यादा ही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लैंडस्केप, और इसको क्या बोलते हैं सेल्फी, पोर्ट्रेट, सिंगल। पोर्ट्रेट मतलब पेंटिंग में देखो किसी पर्सन का पेंटिंग होगा तो ऐसे देख रहता है, और किसी लैंडस्केप का, किसी एनवायरमेंट का रहेगा तो ऐसे, तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये होगी भाषा प्रिंटिंग की या इसकी। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये पोर्ट्रेट मोड में दिख रहा है क्या, ओरिएंटेशन हम लोग रोटेट ही किए ना अभी जो किए, तो मैंने पेज को क्या किया सीधा उल्टा तो रोटेट किया, यहाँ पे क्या करना है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तुमको कौन सा चाहिए तुम डिसाइड कर लो। अभी अगर हम लोग कुछ मैगजीन वैगजीन बना रहे तो ऐसा रहेगा, तो ये लेटर साइज है, लेटर। अभी कभी भी अगर कुछ समझना हो हमको कि पेपर के साइजेस क्या होते, कुछ करने का नहीं, ऐसे जाओ, ये पेपर के साइजेस दिए होते, अरे कुछ अभी नहीं, अपने को थोड़ी ना याद रहेगा इतना कि ये कौन सा साइज है क्या नहीं, तो ये, तो तुम्हारे जो कोर्ट में जाओगे तो एक येलो कलर का या सायन कलर का, ब्लू कलर का एक पेज आता है, या ग्रीन कलर का एक पेज आता है, वो होता है लीगल। उसका ऑलमोस्ट साइज विड्थ जो होता है ना वो इतना ही होता है, A4 जितना, बट उसका हाइट ज्यादा होता है, उसको लीगल बोलते हैं। फिर A4 होता है जो जनरली सब जगह होता है, हम लोग अभी जो मैंने दिखाया वो वही है। और एक लेटर साइज होता है, लेटर में क्या होता है वेट तो उतनी होती है लीगल जितनी, लेकिन हाइट A4 से कम होती है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई पूछता नहीं, कोई बाय डिफॉल्ट होते हैं इसके अंदर साइज है ना, मैंने नहीं बोला तो भी तो साइज आ गया। अगर नहीं दिख रहे यहाँ पे सर बाकी के तो कुछ नहीं दिख रहे, तो यहाँ आ जाना प्रिंट, दिख रहा है लेटर, लीगल, टैबलॉइड, लेटर हाफ,
लीगल हाफ, A5, A4, A3, B5, यूएस बिजनेस कार्ड, सब कुछ दिख रहा है। सर बोला ना, प्रीमियर टेक्नॉलॉजी ग्रुप, लाल रंगाच्या अपोजिटची, ब्रिक्स वाल्या बिल्डिंगच्या अपोजिटची बिल्डिंग, प्रीमियर टेक्नॉलॉजी ग्रुप, नाईस सॉफ्टवेअर सोल्युशन वगैरे लिहिलंय तिथे. त्या बिल्डिंग मध्ये सरळ बेसमेंट पार्किंग मध्ये पाठवा दिलं किंवा माझा नंबर आहे. दिख रहा है? तो हमने क्या किया, लेटर, लीगल, टैबलेट, सब कुछ इधर ही है, कुछ जाने की जरूरत नहीं. और कुछ कस्टमाइज चाहिए, किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई मुझे हाफ A4 चाहिए, क्या चाहिए, तो ये लो A4, इसको डिवाइड करो. क्या करो, डिवाइड, कितने से कितना, डिवाइड बाय 2, एंटर. डायरेक्टली हो गया, देखो एंटर हो गया. ये तो बाय डिफॉल्ट टच आता है ऐसे वर्क स्पेस. क्या करना, इसेंशियल, ये देखो ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चेंज करना है. क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेटअप, दिख रहा है? ये डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, टैब दबाओ. क्या करो, टैब, ये कैप्स लॉक के ऊपर बटन है, प्रीव्यू करो. आ गया, अभी प्रीव्यू करना तो दिखाई देता है कि क्या करना. फिर से बंद करता, वापस से चालू करता. तो कहाँ जाते हैं हम लोग, न्यू, न्यू में कहा प्रिंट. तो प्रिंटिंग के लिए जो भी चाहिए ना वो सब इधर ऑलरेडी है. पर अगर किसी को अलग कोई साइज लेना है, 10x12, 12x18, जैसे अभी मैंने ये बनाया, डिजाइन बनाया था, तो ये 40 इंच बाय 60 इंच है. कितना, 40 इंच बाय 60 इंच. ये पूरा AI में बना है. किसमें बना है, पूरा AI में बना, सिर्फ इनको छोड़ के. तो तुम भी AI में बनाने चालू मत करो. मैं AI में बनाता हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी जरूरत पड़ती है उसकी, राइट. तो देखो, दिखाता हूँ कितने वर्जन्स हो गए होंगे. दिख रहे क्या वर्जन्स, कितने बनाए, बहुत सारे बनाए. बनाने ही पड़ जाएंगे. जब पहली बार बनाया था ना, जब सबसे पहली बार बनाया था तब ऐसा था. ठीक है, तो यहां से लेके मैं यहां तक पूरा बनाया. देखो, इंडियन लड़की चाहिए बोला तो ये भी डाला था. फिर देखो इंडियन लेडी डाला तो ये मिला था. तो अलग अलग आए, बहुत कुछ चेंज हुआ. इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐड कर दिए, समझे ना. तो ऐसा होता है कि हम लोग जब काम करें तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ पहली बार में हो जाए, नॉट पॉसिबल. ठीक है, हो जाता है, थोड़ा सा तुमको टाइम देना पड़ता है, राइट. ये लड़की है, ये रेफरेंस दिया कि इस टाइप से चाहिए, तो देखो इस टाइप से चाहिए तो ये बनाया. तो AI में बनता है, हमको अर्जेंट चाहिए था तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास सब कुछ बना के उसको डालू, तो अपन ने फाइनली ये बनाया. इवन दो ये QR कोड स्कैन करने के बाद, अगर स्कैन
QR कोड स्कैन करो ना। दो अलग अलग बनाए, ये देखिए। ये बहुत हेवी है, 600 MB की वगैरह, क्योंकि प्रिंट करना है। करो स्कैन, इसको करो फिर इसको करो। ये जा रहा है रील पे जा रहा है, ये कहा जा रहा है, गूगल मैप पे जा रहा है। गया कि नहीं गया? चेक करना उसके। मैंने पहले फ्लेक्स प्रिंट निकाला है। ये बनाना है क्या है मालूम है? वो तुम्हारे ब्लाइंड रहते ना, रोलर ब्लाइंड घर में लगाते, वो रोलर ब्लाइंड है ये। पहले इसका एक फ्लेक्स निकालें, फ्लेक्स निकालने के बाद ये जाके साइड पे लगेगा किसी, तो किसी ने ऐसे खींचा तो ये दिखेगा मार्केटिंग के लिए, राइट। तो सभी चीज को टेस्टिंग करना पड़ता है, बिना टेस्टिंग के कुछ नहीं करना। तो ऐसे साइज, अभी ये ऑड साइज है, 40 बाय 60 इंच क्यों, 12 इंच 1 फुट 5 फीट। एक्चुअली ये 4 फीट करना था, जब हमने डिजाइन बनाया ना एआई में तब वो 40 इंच का ही हुआ, 40 इंच मतलब उसी साइज का हुआ। तो मैं अभी उसको स्केल नहीं करना चाहता, चपकाना नहीं चाहता, तो इसलिए फिर ये ऐसे ही साइज का बना। तो आप भी बना सकते हो। अभी देखो पेपर के साइजेस में सबको प्रॉब्लम आते हैं, तो याद रखो A4। क्या करोगे याद, हमेशा याद रखना क्या, A4 साइज। तो A4 साइज सबके हाथ में होता है हमेशा। तो देखो A4 को हाफ किया ना तो ये बनता है A5। क्या बनता है, A4 को आधा किया तो क्या बनता है A4, A5 को आधा किया तो बनता है A6। तो फिर A4 को डबल किया तो क्या बनेगा A3। A4 को डबल किया तो क्या बनेगा A3, और A3 को डबल किया तो क्या बनेगा A2, A2 को डबल किया तो क्या बनेगा, और A1 को डबल किया तो बनेगा A0। ऐसे चलता है। तो यहाँ पे भी अगर तुम पेपर अभी ऐसे दिख रहा है, तुम यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये A4, इसका हाफ किया A5, इसका हाफ किया A6, इसका हाफ किया A7, इसका हाफ किया A8, इतना जाते नहीं, A6 तक जाते नहीं, और A3 को डबल किया A4, और A2 इनको ये पूरा एक A2 और ये पूरा एक A2 मिलके क्या बनता है A1, और ये A1 और ये पूरा A1 मिलके बनता है A0। उनको होता है बड़े बड़े प्लॉटिंग प्लॉट्स के ऐसे डिजाइन होते हैं जो बड़े प्रिंटर में निकलते हैं, वो यहाँ ये A2 A1 ए, कभी कभी 0 A0, कभी मैंने कम ही देखे, बट A1 A2 हमेशा देखे, तो ये प्रिंट होता है। क्लियर है ये, कोई डाउट है किसी को, समझ में आया? नहीं अगर पता इसके साइजेस तो कहाँ जाने का, तो गूगल है अपने पास, गूगल बाबा के पास जाने का, देखो सबके उसमें साइजेस लिखे। याद नहीं रहे तो भी चलते, A4 के याद रखना कितना 210 बाय 297, ये हमेशा याद रखो, बाकी के रखने की जरूरत नहीं। फिर देखो A3 क्या है 297 बाय 420, इसका डबल हो गया, देखो ना 297 कॉमन। फिर A2 क्या रहेगा, ये 420, इसका डबल। A1 क्या रहेगा, ये कॉमन रहेगा और इसका डबल 840, ऐसे ही जाता है।
देखो, तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, और नहीं भी पता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुमको पूछता नहीं है जिंदगी में कि तुमको आना ही चाहिए। A4 पता होना चाहिए, बाकी सब आ जाता है, क्योंकि डबल डबल मैंने उनको साइज बताया तुमको, डबल क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, कोई डाउट इसमें, साइजेस में कोई डाउट? ऐसे ही फिर क्या होता है, डिजिटल में होता है। डिजिटल में क्या होता है, अरे डिजिटल में क्या होता है, टीवी में, टीवी कौन से होते हैं, HD, FHD, FHD मतलब फुल HD, HD, फिर 2K, 4K, 8K, तो वो कैसे लगते हैं? तो एक साइज याद रखना, कौन सा साइज याद रखना, ये वीडियो साइज बोलेंगे उसका, क्या 1920 बाय 1080, इसको बोलते हैं 1080p। क्यों? पिक्सल, P फॉर जैसे मैं वेब पे आ गया, देखो उसने अपने आप पिक्सल ले लिया, इंचेस था ना। प्रिंट में क्या है, वेब में क्या है, उसको समझ में आता है। प्रिंट में, मोबाइल में क्या है, मोबाइल हमेशा ऐसे होता है। तो देखो इसने अपना ये भी साइज बताया, देखो वेब में लैंडस्केप पे गया और मोबाइल में पोर्ट्रेट में आ गया। तो इसको पता होता है सब, जनरली पता होता है। इसमें जनरली पूरे जितने भी मोबाइल्स है, उन मोबाइल के सिस्टम दिए हुए। क्लियर? कोई डाउट? सर ये क्या है, तो कोई चेंज नहीं, तुम फुल HD, हाफ HD जो नॉर्मल है। इंस्टाग्राम क्या होता है, इंस्टाग्राम एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है, इसलिए सब पूछना। ये वीडियो, ये क्या है, FHD मतलब फुल हाई हाई डेफिनेशन। फिर एक होता है नॉर्मल HD, उसको HD बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 720p, इसको क्या बोलते हैं 1080p। तो हाइट को हमेशा देते हैं, ये है HD रेडी, इसके नाम अलग अलग है, 720p। फिर क्या है 2K, क्या है 2K, चलो 2K मतलब तुमको पता है क्या, 1 MB मतलब कितना होता है, नहीं पता? 1 MB मतलब, हाँ 1 MB मतलब कितना KB होता है, 1 GB। क्यों होता है, अरे 1024 क्यों होता है? हॅलो, हा हो, या ना तुम्ही इथे प्रीमियर टेक्नॉलॉजी ग्रुपची बिल्डिंग आहे, माहिती आहे तुम्हाला? तुम्ही कुठे आहात एक्झॅक्टली? झुडिओच्या बाजूला एक लाल कलरची बिल्डिंग आहे, हा दिसते ब्रिक्स वाली, त्याच्या बिलकुल अपोजिटची बिल्डिंग प्रीमियर टेक्नॉलॉजी, त्याचा गेट तुम्हाला दुसऱ्या साईडने, हा तिथे दुसऱ्या साईडला गेट आहे, तिथून आतमध्ये या, सरळ बेसमेंट मध्ये आपलं ऑफिस आहे, बेसमेंट पार्किंग मध्ये। डिसविस तुम्हाला बोर्ड दिसून जाईल, जसं तुम्ही पार्किंग मध्ये आतमध्ये याल ना, गेट मधनं आतमध्ये याल तर सरळ एक आतमध्ये, आणि जसं आतमध्ये आले तुम्ही गाडी लावली की तुम्हाला पार्किंग आतमध्ये येतानाच दिसेल, बेसमेंट पार्किंग, तिथे या, आतमध्येच ऑफिस क्लास सुरू आहे, बेसमेंट पार्किंग मध्ये ऑफिस आहे, कार पार्किंग खाली पार्किंग आहे, त्या एरियामध्येच ऑफिस। ओके, देन 2K मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, तुमको समझ में नहीं आता कि ये 1024 ही क्यों होता है, 1 MB मतलब 1024 ही क्यों होता है। तो तुमको पता हो गया कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी, 2 डिजिट है, अपने क्या है 10 डिजिट,
10 डिजिट है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 0 पकड़ के कितना होता है, 10 डिजिट्स होते हैं। तो हम लोग कैसे लिखते, और लिखते कैसे अपन, कैसे, क्या ये क्या होता है सर सवाल, लिखते क्या, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0 1 है ना, टिल 9, फिर 10 कैसे लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बराबर। फिर 11 कैसे लिखते हैं, 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन। फिर 12 कैसे लिखते हैं, 1 का नेक्स्ट डिजिट के साथ कॉम्बिनेशन, ऐसे लिखते हैं ना। फिर 99 लिखते हैं, ऐसे ऐसे करते करते। फिर 100 कैसे लिखते हैं, 1 का इसके साथ डबल कॉम्बिनेशन। फिर 101 102 103 104, उसको लिखें, बराबर है। ऐसे लिखते कुछ जनरली ऐसे लिखते हैं। तो अपने पास जनरली 10 डिजिट्स होती है रियल वर्ल्ड में अपने यहां, लेकिन कंप्यूटर को समझ में आता है 0 और 1 की लैंग्वेज में। तो उसके दो कैसे लिखते हैं उसमें, उसका 2 मतलब 1 0, उसका 3 मतलब 1 1, उसका 4 मतलब 1 0 0, उसका 5 मतलब, कंप्यूटर का 6 मतलब, कंप्यूटर का 7 मतलब, और कंप्यूटर का 8 मतलब, 9 मतलब। समझ में आए, दो ही डिजिट है, तो उसको बोलते बाइनरी। तो क्या होता है, ये तुमको कोई जिंदगी में कभी पूछेगा नहीं, मैं बता रहा हूं। तो 1 बिट मतलब 2, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से। वन 1000 नहीं आता है, 1024 आता है। इसीलिए 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। तो ये कोई पूछेगा नहीं, ऐसे ही बता दिया तुमको फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI। क्या होता है ना, इसीलिए जो पिक्सल्स होते हैं, व्हाट इज पिक्सल, कभी देखा है क्या पिक्सल तुमने, अरे देखा है क्या, नहीं देखा। इसका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अरे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल। उसका नाम ही है पिक्सल, पिक्चर प्लस एलिमेंट। क्या, पिक्चर प्लस एलिमेंट। देखो, जूम करने के लिए कोई भी एडोब के सॉफ्टवेयर में कंट्रोल प्लस दबाते हैं, कंट्रोल, ये कंट्रोल राइट हैंड साइड में नीचे, और प्लस हो रहा है जूम, दिख रहा है पिक्सल, ये है पिक्सल। तो ये पिक्सल की 1920 की पूरी लाइन कितनी, 1920, पिक्सल की कितनी, 1920, और हाइट में 1080, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल, उसको हम लोग बोलते हैं HD। वैसे ही 1024 2K कितना रेजोल्यूशन, क्या होगा 2K रेजोल्यूशन, क्या है, 1024 को अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या बनता है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2048 बनता है। ये देखिए फुल HD, 2K 4K 8K, ये फिर बनते हैं अलग अलग। आजकल तो कैमरेज भी अलग अलग आते हैं और डायमेंशंस भी अलग अलग आते हैं। मैंने उनको क्या बताया, ये रेशियो जो होता है ना, इसको बोलते हैं 16:9 रेशियो। क्या बोलते हैं, 16:9 मतलब क्या, स्क्वायर क्या आता है 1:1,
रेक्टेंगुलर में अलग अलग साइजेस आते हैं, बराबर। तो 16:9 बहुत सिंपल है, डिवाइड करते जाते हैं, क्या करते हैं ना। वैसे ये कोई बहुत सीरियस वाली बात नहीं है, ठीक है, फिर भी कभी कभी यार कोई पूछ लिया तो बता देना चाहिए कि अभिषेक सर के स्टूडेंट है, आना चाहिए, है कि नहीं। तो 1920 बाय 1080 या 1080, बराबर। तो ये निकल जाएंगे। इसको फिर कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से। पहले कितने डिवाइड करते हैं, अब 2 से डिवाइड करते हैं ना, कितना आएगा, हाँ ये कितना आएगा सर। उतना मैथ्स पढ़ने का होता तो इधर क्यों आते हैं, है कि नहीं। कितना आएगा, इतना कैलकुलेशन करने के लिए इतना टाइम लगेगा, कैसे चलेगा। बराबर है क्या। फिर 2 से और डिवाइड होता क्या, होता ना, कितना होता है, फिर कितने से डिवाइड होता है, हाँ 2 से नहीं होगा, अभी 27 थोड़ी, 3 से डिवाइड होता है, हाँ ऊपर ऊपर नहीं, दोनों को 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। कितना होगा, आ गया रेशो। इससे बाद नहीं डिवाइड कर सकते, तुम बोलोगे नहीं कर सकते ना सर, करके देखो, 4 के से डिवाइड, फिर 9 नहीं डिवाइड होगा। अभी ऐसा है कि ये लास्ट है, अनडिवाइडेबल है, इसको 1.667 आता है, किसको डिवाइड करने से, सॉरी 1.77। ये रेशो है 16:9, यही तुम्हारे टीवी में दिखता है फुल एचडी। मूवी के साइजेस यही होते मैक्सिमम टाइम, मतलब जो भी तुम्हारे मोबाइल में देखो, मोबाइल है क्या, सबके पास है क्या मोबाइल, मोबाइल में कैमरा ओपन करो, सब है ना प्रैक्टिकल देखने का। हम लोग क्या करते वो देख लेते और फिर भूल जाते। मोबाइल खोलो, मोबाइल में देखो तो साइज वगैरह दिया है क्या वीडियो में, है क्या। अरे वो ऊपर कॉर्नर में देखो ना, FHD लिखा है, तुम्हारा मोबाइल अलग होगा तो पता नहीं, देखो उसकी सेटिंग्स है क्या, वीडियो साइज है UHD, अगर किसी का है तो अल्ट्रा HD, फिर नॉर्मल HD, और फिर FHD है, और फिर HD है। फिर उसमें नीचे फ्रेम रेट भी है, 60 FPS, नॉर्मल FPS दिए हुए। ये क्यों क्यों करते हैं हम लोग, क्या होता है, अगर हम लोग शूट कर रहे हैं तो मैं अल्ट्रा HD में करूं और दूसरा नॉर्मल HD में करे तो फुटेज मैच होगा क्या, एक कैमरे से पूरी फिल्म शूट होती क्या, नहीं। तो इसलिए ये भी जरूरी है। तो ये जहां पे भी HD वगैरह आए वहां पे पिक्सल्स आते हैं, क्या आते हैं, क्योंकि वो किस लिए बने, डिजिटल के लिए। प्रिंट के लिए जाएंगे तो क्या आएगा, प्रिंट के लिए जाएंगे तो इंचेस सेंटीमीटर उसमें आएगा। तो जब भी कुछ बनाओ तो पहले पूछ लो किसके लिए बना रहे हो। इसके लिए भी हम लोग इन डिजाइन में ये पूरा पढ़ लेते, पहले क्या करते, सॉफ्टवेयर के टूल्स पता करने के पहले उसके डॉक्यूमेंट ये सारा, किसी मतलब मैं 2 ही सॉफ्टवेयर पढ़ा एक्चुअली, पैसे देके 2 सॉफ्टवेयर, मैं अभी 45 सॉफ्टवेयर पढ़ा सकता हूँ, अभी और भी बढ़ा दूंगा। कैसे पढ़ा, तो ये यहाँ से शुरुआत करता हूँ, कैसे कि भाई न्यू क्या है, अच्छा ये है, फिर ओपन क्या होता है, ये नॉर्मल है, शॉर्टकट सब जगह सेम होते हैं। तुम वर्ड डॉक्यूमेंट करो, तुम कहीं पे भी जाओ, देखो ना यहाँ पे भी Ctrl+N, नया है, देखो ना Ctrl+N, होते जा रहे हैं नया टाइटल, सब जगह शॉर्टकट सेम होते हैं, देखो Ctrl+N, नया है सेम ही होता है, कुछ करने का जरूरत नहीं। तो ये समझ में आए, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, वॉटेवर जो भी तुम्हारा रहे। यहाँ पे मैं प्रिंट में जाके पिक्सल समझ में आए, पिक्सल। और एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, क्या बोलते हैं,
DPI, DPI, PPI उसके मतलब शॉर्टकट से। PPI मतलब पिक्सल पर इंच। क्या होता है? क्या लिखा है बाजू में? पिक्सल स्लैश इंच। तो अभी इसमें कितने पिक्सल्स है पर इंच में? कितने? 70। कैसे पता चलेगा? करके देखने का, बिना देखे कुछ नहीं होता। देखो ये 1 इंच का लाइन दिख रहा है और ये 1 इंच का लाइन दिख रहा है। जूम करो, कंट्रोल प्लस। मैंने क्या बताया? कितने पिक्सल है यहाँ पे हॉरिजेंटल में? 70। और वर्टिकल में? तो समझ लो ये डिजिटल के लिए 72 मिनिमम है। सर अगर हमको 10 पिक्सल पर इंच लेना है तो? कोई रहते मुझे लोग, हमको तो कम लेने का है। तो करके देखो, क्या करो? सर हमको 10 पिक्सल पर इंच चाहिए। कितना? क्या होगा? कुछ हुआ ऑब्वियसली ना। अभी 10 पिक्सल पर इंच तो कितने इंचेस का डॉक्यूमेंट था? जो भी इंचेस का डॉक्यूमेंट था उसको अपने कम कर दिया। अभी देखो क्या हुआ, क्वालिटी खराब हो गई क्या? तो इसीलिए क्या होता है, मिनिमम 72, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। प्रिंट के लिए मिनिमम कितना? 300। दिखाता हूं, ये गायब हो गया क्या मेरा डॉक्यूमेंट? चल ठीक है, बाद में देख। तो ये सब चीजें नोट डाउन करना, क्लास अपना रिकॉर्ड हो रहा है, क्लासेस को बार बार देखने का। क्या होता है कि हम लोग कभी कभी इन चीजों को इग्नोर कर देते। फिर क्या है ना, एक हाथ प्रोजेक्ट में जब काम करते, मैंने तुमको हमेशा बोला है, मैं तुमको जब भी सिखाता हूँ तो प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आती है वो पहले ट्रबल शूट कर लो। तो तुम लोगों को ये शॉर्टकट्स, कंट्रोल पी, अभी मेरे को शॉर्टकट याद है ना? मेरे को याद है ना? तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुमको याद होने चाहिए और तुमने भी बोलने चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल एन, आ गया? तो अपन भी जब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, कंट्रोल एन खुद बोलना, कंट्रोल एन। कोई बाजू में बैठा हो क्या बोलेगा? अरे पागल है, क्या बोल रहे हैं? उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तुम जब कंट्रोल एन बताओगे, तुम यहां जाओगे तो मेरा टाइम जा रहा ना। लेकिन भाई अगर कंट्रोल एन करो तो टाइम जा रहा क्या? तुमने देखा कि कभी किसी प्रिंटिंग वाले के पास जाके वो कैसे खटखट खटखट काम करता है? कभी गए क्या? कभी किसी फ्लेक्स वाले के पास? तो वो क्यों ऐसे काम करता है फास्ट? क्योंकि उसके शॉर्टकट्स एकदम पावरफुल होते, मेरे से भी ज्यादा होता। मैं जितने भी सॉफ्टवेयर सीखता हूँ सबके शॉर्टकट्स मेरे को याद रहते हैं। मतलब मैं अभी माया सीखूंगा, माया सिखाऊंगा तो मेरे को माया के भी पूरे शॉर्टकट्स याद रहते हैं। तो मुझे सभी सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स याद रहते हैं, उनको थोड़े ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो कितने एक ही सॉफ्टवेयर पे हजारों साल से एक ही काम कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं करता। तो मैं डिजाइन एक ही बार करता हूँ जब मैं सिखाता हूँ तब। पर हाँ, ये अगर शॉर्टकट्स तुमको एक बार याद हो गए तो तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, एक बार आगे तो खत्म। ठीक है, तो ये हो गया पिक्सल पर इंच। सर अगर हमने 300 लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 300 भी ले सकते। तुम जितना रेजोल्यूशन अच्छा रहेगा, देखो ये 33% है, प्लस करो। अच्छा क्वालिटी अभी भी, अच्छी क्वालिटी हमेशा मायने रखते। देखो 300% जूम है, कितना? मतलब 3 टाइम ज्यादा जूम किया। एक्चुअली इसका साइज इतना है। कंट्रोल ऑल्ट 0 क्या दबाया? मतलब ओरिजिनल साइज। स्पेस बार। तुम बोले सर ये फोटोशॉप में नहीं, इलस्ट्रेटर में भी सेम है। इलस्ट्रेटर में भी या इन डिजाइन में भी सेम ही शॉर्टकट्स है। देखो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, ये बाकी के अपन देखेंगे। बार बार टच मोड पे क्यों जा रहा है यार? इसेंशियल क्लासिक, यहाँ पे जाके इसेंशियल क्लासिक, विंडो डी। विंडो डी से क्या होता है, पूरा जितने भी विंडोज ओपन होंगी वो सब मिनिमाइज हो जाती है। क्या हुआ? ऑल्ट टैब दिख रही? विंडोज जितने मैंने ओपन किए थे सब आ गए क्या? पता नहीं इसको क्या हुआ, क्लोज कर दे, फिर से दबाते हैं।
आ गया? कभी कभी होता है ऐसा, तो ज्यादा टेंशन नहीं है उसके लिए। ठीक है, न्यू याद रखना, अगर तुम्हारा वैसा हुआ तो वो टच को इसेंशियल क्लासिक कर देना, या यहां से जाके वर्क स्पेस में क्या कर देना, इसेंशियल क्लासिक। सब जगह सेम ही होता है। विंडो, विंडो मतलब क्या, कि जो भी तुम डॉक्यूमेंट ओपन करोगे वॉट एवर, या ये कंप्लीट है, पोर्ट्रेट मतलब, पोर्ट्रेट मतलब ये, और लैंडस्केप मतलब ये। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन है। यूनिट इंचेस में है फिलहाल अपना, ये बाय डिफॉल्ट पाइकस में होता है। पेजेस, कितने पेज चाहिए, कितने पेज का डॉक्यूमेंट है, कितने पेज का होना चाहिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज का होता है क्या, 4 पेज होते हैं। अरे 4 पेज होते हैं ना, 1 होता है कि भाई सामने सिर्फ एक ही पेज दिखाना है, पर लोग पीछे कुछ बना ही लेते हैं, बट 2 पेज मिनिमम होता है, 1 2। फिर क्या होता है, 4 होता है, फिर कितना होगा, 8। बुक बनती है ना, बीच में स्टेपलर मारते हैं, फिर 6 नहीं होता, 8 होता है। तो अगर किसी का 6 पेज का डॉक्यूमेंट हो, उसको बोलने का भाई कंटेंट 8 का दे, तभी हो, क्योंकि 6 कैसे चिपकाएगा वो, नहीं समझे? अभी समझ में आ गया हूँ। इसलिए बुक भी बराबर पढ़ना पड़ता है, जो तुम लोग बुक्स पढ़ते देखते हो उसको अच्छे से एक प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम है, टेक्स्ट फ्रेम मतलब अपने को जो टेक्स्ट है, क्योंकि ये बेसिकली टेक्स्ट के लिए ही सॉफ्टवेयर है, तो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम है क्या, ओके चाहिए होगा तो ओके करो, नहीं तो एक फेसिंग पेज करके, ये बताऊंगा तुमको फेसिंग पेज क्या होता है। एंड देन एक कॉलम चाहिए क्या, मतलब दिखाई दे, कॉलम मतलब भी बता देता हूँ। मार्जिन्स, तुमने कोई भी बुक पढ़ी होंगी, वॉट एवर जो भी तुमने देखा होगा, बट पिन नहीं हो रहा, मैं पिन नहीं चाहता, पिन, एक कैमरे में उल्टा दिखेगा। ये अगर तुम कोई भी न्यूज़पेपर देखो या कुछ, ये बॉर्डर्स दिख रही है, एकदम कोने में लिखा हुआ है क्या कुछ, कोने में कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, कुछ मार्जिन छोड़ी हुई। हमेशा बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, हमेशा क्या होता है, गैप, ये क्यों, कभी ये मोल्ड होता है, कुछ होता है, और एंड में जाता है तो अपने को पढ़ने को भी नहीं होता ना ऐसे, इसलिए क्या छोड़ते, मार्जिन्स। तो हमेशा जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाओ प्रिंटिंग के लिए, क्या बनाओ, डॉक्यूमेंट किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए, तो याद रखोगे क्या, मार्जिन्स छोड़नी है। सो टॉप से कितनी, जनरली टॉप से थोड़ी ज्यादा होती है, टॉप और बॉटम में, घर जाके देखने का, दिख रहा है टॉप में ज्यादा है, बॉटम में थोड़ी ज्यादा है, और साइड में कम है, तो फिर आप वैसे ही क्या कर सकते हो, देखो अभी ये 0.5 0.5 0.5 है, ये लिंक तोड़ दिया ना, तो अपन मैन्युअली कर सकते हैं, मतलब ये ज्यादा रहेगा, समझ लो ये इतना डॉक्यूमेंट अपना 8, ठीक है, ये 0.5 बॉटम भी 0.5, ये रखते 0.125, इसका आधा 0.125, ठीक है। ब्लीड्स लग क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी प्रीव्यू ऑन करो, क्या करो, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, दिख रहा है अभी, फिर से ये टच पे आ गया है, पता नहीं ये, अरे पर टच में क्यों जा रहा हूँ, फाइल, विंडोज विंडोज सब गायब हो गए, तो कमाल की बात है यार, जो नहीं करना चाहिए वो छोड़ के बाकी सब कर रहा है, मैं तो टच भी नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे पास टच वाला कोई सिस्टम भी है।
दुनिया में सब प्रॉब्लम्स कब आती है? जिस दिन वो क्लास होता है, उसके पहले नहीं आती। ठीक है, अभी ये सिमिलर छोड़ा इसने 0.5 0.5 0.5, मेरे को चेंज करनी है तो आई कैन चेंज। फाइल, डॉक्यूमेंट सेटअप, देखो यहाँ पे टॉप से 0.5 इंच, बॉटम से 0.5, और ये लिंक तोड़ना, हमने यहाँ से 0.125 0.125। ओके, दिख रहा है? प्रिंटिंग के लिए चाहिए, वेब के लिए चाहिए, मोबाइल यहाँ पे दिखा रहे हैं। फेसिंग पेज ऑन रखो, फेसिंग पेज क्या होता है बाद में देखेंगे। अभी भी अगर तुमको साइज लगता है चेंज करना है, देखो प्रीव्यू ऑन है, अभी तक क्रिएट नहीं किया डॉक्यूमेंट, क्रिएट किया हो, इसको चेंज कर रहे, दिख रहा है? सर ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? 0.2 देखते, 0.2 मैं टैब दबाता हूँ, क्या दबाता हूँ? तो टैब दबाने के बाद बराबर वो क्या होता है, दूसरी जगह जाता है। देखो टैब गया, टैब टैब टैब, तो टैब बटन का यूज होता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रहे। देखो अभी बराबर दिख रही है क्या? ओके, ओके करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा। कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो तुम देखो कंट्रोल एन दबाया, क्या दबाया? तो ये बाय डिफॉल्ट ये लिंक होता है, तुम कभी भी अनलिंक कर सकते हो एनीथिंग। फ्लायर वगैरह रहा तो तुम सेम रखोगे, लेकिन अगर न्यूज़पेपर वगैरह ऐसी कोई चीज रही तो अलग अलग रखो। क्लियर है? इज इट क्लियर? ये देखो प्रीव्यू दिखा रहा है A4 का, दिख रहा है अलग अलग प्रीव्यू। प्रीव्यू ऑन करने से हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग अलग से देखेंगे, लीड और स्लब क्या होता है बाद में देखेंगे, अभी अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब पहले डिजाइन तो करेंगे, बात की बात में देखेंगे। ठीक है, तो ये है डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट वो ये भी बोलता है कि तुमको पेजेस कितने चाहिए, पूछा था ना उसने, मैंने देखा नहीं। कितने चाहिए? कितने पेज चाहिए? 4 पेज। कितने? सर एक ही तो पेज दिख रहा है, स्क्रॉल करो, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, एक पेज, दो पेज, 1 2 3 4। सर ऐसे क्यों आए? बुक कैसे होता है? ऊपर, फिर अंदर, फिर पीछे, उसी फॉर्मेट में दिए। मैंने तुमको बताया था, इसीलिए इनडिजाइन बहुत काम की चीज है। कवर, इनसाइड कवर, फिर ये, और फिर लास्ट पेज। सर हमको पेज बढ़ाने होंगे तो एनी टाइम बढ़ा सकते हो। ये देखो पेजेस दिख रहे हैं, एक पेज, दो पेज। मैंने तुमको क्या बताया? पेजेस हमेशा ऐसे मल्टीपल में होने चाहिए। 7 पेज नहीं होंगे, 8 पेज होंगे, फिर 12 पेज होंगे। स्टेपल मारने के लिए इजी होना चाहिए ना, तो ऐसे पेजेस भी बढ़ा सकते हैं। ये प्लस, सर मेरे को 13 रखने के, 13 रखो, प्रिंट कैसे करोगे? डिजिटल के लिए ठीक है चलता है, लेकिन इसके लिए तो एक ऑप्शन था फेसिंग पेज, क्या? ये ऑफ कर दो तो क्या आता है? 1 2 3 4। इसमें क्या नहीं आया? वो कवर वाला नहीं है। फेसिंग पेज कब करते? कवर के लिए। बाय डिफॉल्ट इन डिजाइन में वो ऑन होता है। अपन ऐसा नहीं करेंगे ना, कभी ऐसे पेजेस बनाए, हमेशा लिंक होते। तो कभी कभार क्या होता है कि समझो, मान लो अंदर के पेज में एक ऐसा डिजाइन करना है कि जो दोनों पेज पे आए, तो ये यहाँ पे कर पाएंगे क्या हम? ना ऐसा कुछ आया दोनों पेज पे, वो इसमें कर पाते क्या? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये एक पेज में एक ही आएगा, इसीलिए फेसिंग पेज का, तो जहां पे भी बुक बनाना हो वहां पे ये यूज किया गया। क्लियर है सभी को?
सर और डिजाइन इनडिजाइन किस लिए यूज होता है? बहुत सिंपल, समझो यहाँ पे मैंने लिखा डिजीज, क्या लिखा? तो तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जहां पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, कहीं लिंक कर देते, होता है क्या ऐसे? हाँ होता है। या कोई एक बॉक्स बना लेते हैं, ये क्या है सब सिखाएंगे हम लोग, अभी सिर्फ तुम लोग देखो कि क्या कर रहा हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये हमको सिखाए नहीं आपने, राइट? इसके लिए भी यूज होता है। सिर्फ पब्लिश करते हो डॉक्यूमेंट को इंटरएक्टिव करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? ये हम लोग अलग से सीखेंगे, जस्ट तुमको दिखाने के लिए मैं, दिख रहा है? इंटरएक्टिव डॉक्यूमेंट, क्या किया, वहां पे क्लिक किया, वो डायरेक्टली कहां लेके आया, ऐसे देखे होंगे तुमने डॉक्यूमेंट्स की जहाँ पे लिंक करते हैं तो ऐसे चले जाते हैं। तो ये भी हम लोग बना सकते हैं, पूरा ये जो दिख रहा है ना ये सबका सब उधर बना सकते हैं, कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद वहां जाएंगे, वॉट एवर जो भी तुमको लगता है ये सब बना सकते हैं। तो इंटरएक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी InDesign का यूज होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5वें पेज पे जाना चाहिए, गो टू पेज 5, वो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको ये पूरा एक वर्क स्पेस ही अलग रहता है। इंटरएक्टिव डिजाइन, तो ये सब ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये इंटरएक्टिव बन गया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेज नेक्स्ट पेज पे जाओगे। अगेन इसको डिजिटली, ये प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट में नहीं होगा कि प्रिंट पे अपन क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, डिजिटल में होगा। तो ऐसा भी कर सकते, ये भी बढ़िया ऑप्शन है। तो ये सब कहाँ है, इसीलिए InDesign यूज होता है। तो InDesign के इतने सारे फायदे हैं, जितना मैं बता रहा हूँ ना बहुत सारे, पर ये सिर्फ किस लिए यूज होता है, डिजाइन के लिए। कभी कभार क्या होता है कि मान लो अपन ने एक डिजाइन बना दिया, जो हर एक के बैकग्राउंड में रहते, मैंने गलती से कुछ रिकॉर्डिंग चालू है, क्या बता रहा था मैं, कुछ बोल रहा था ना, बैकग्राउंड। समझ लो कि तुम्हारे 20 नियर अबाउट पेजेस होंगे जिसको एक बैकग्राउंड है या एक डिजाइन, ये ले ले,
तुम्हारे अभी देखो मैं ऐसे खींचता नहीं, वही अपना खासियत है कि ऐसे खींचने का नहीं कभी डिजाइन इज बैड। मैंने अभी खींचा के दिखाया तुमको, बट ऐसे कभी खींचना नहीं। देखो अभी अभी ये डिजाइन तुम, मुझे लगता है कि ये हर एक में चाहिए, हर एक पेज में। तो मैं क्या करूंगा, नया पेज लूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, बराबर है ना? नहीं, जरूरत नहीं, तुमको ऐसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जस्ट सिलेक्ट करो और इसके मास्टर पेज पे डाल दो। कहाँ डालोगे? ये हम लोग सब सीखेंगे, जस्ट मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसके एडवांटेज क्या है। अभी क्या होगा ना, अभी जब भी नया लेफ्ट साइड का पेज बनेगा तो वही आएगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे राइट साइड में भी कोई एक डिजाइन चाहिए, समथिंग कुछ चाहिए। पूरा गांव भर का कचरा मेरे जैसा नहीं बना के रखने का। अरे मेरे मेरे पास जैसे कचरा रहता है वैसे कचरा नहीं रखने का। मेरे पास बहुत रहता है, मैं डिलीट मार सकता हूँ, तुम मार सकते क्या? तुम बोले अरे सर वो मेरा इंपॉर्टेंट था, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता, मैं डिलीट मार सकता हूँ। लोगों का ऐसा रहता ना, वो डिलीट नहीं मार सकते, मैं डिलीट मार सकती हूँ, वो फर्क नहीं पड़ता। ये ले लेते, देखो मैं पेरेंट पेज पे वगैरह जा रहा हूँ। अभी मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ। देखो मैंने क्रॉप भी कर लिया उसको। अभी क्या होगा, हर एक राइट पेज पे ये अपने आप आ गया, मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ी क्या? ये इसकी खासियत है, ये इलस्ट्रेटर में नहीं कर सकती, ये फोटोशॉप में नहीं कर सकती, ये इन डिजाइन में। फिर किसी को लगा कि नहीं सर वो, हमको नहीं क्या, बीच में एक राइट पेज पे अलग डिजाइन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे नया कुछ बना सकते। वहां पे कुछ बनाओ, वॉट एवर जो भी से गूगल मैप भी बनाओ। अभी आपको क्या चाहिए, बीच वाले किसी एक पेज पे वो चाहिए, तो देखो तो क्या हुआ, एक पेज ए है, बाकी पे ये दिख रहा है ए ए ए, तो ये ए वाले आएंगे। बी, जहां पे भी बी रखोगे बी आएगा। देखो यहाँ का बी उठा के यहाँ डालोगे तो बी आएगा, भले यहाँ पे कुछ भी करो। तो इतना बढ़िया इसका यूज है। कॉपी किया वैसे मैंने ऑल्ट दबा के कॉपी करते हैं, ये मूव टूल है, ऑल्ट दबा के कॉपी करते आ गया इधर। ऐसे अपन कितने भी मास्टर्स बना सकते, इसको बोलते मास्टर पेजेस, पेजेस मास्टर पेजेस। तो याद है मैंने तुमको एक अभी कुछ देर पहले मैंने तुमको बताया कि ये न्यूज़लेटर जो आए थे, तो उसमें एक टॉपिक का हेडिंग था। अभी तुमको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये हो गया कवर पेज फेसिंग, ये हो गया उसके अंदर का, उसके पीछे का हो गया। ये दिख रहा है, ये है हेडिंग, तो ये हो गया ए बी, ए का लेफ्ट साइड, फिर ये अंदर का आ गया, फिर इसके ब्लॉकिंग सेम रहेंगे, लेकिन देखो ये सेम है और फिर नेक्स्ट पेज में ये भी सेम। तो ये हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते, डिजाइन बना सकते, वॉट एवर जैसा भी आप। बॉर्डर ऐसे ही है सबके, सर नहीं हमको बॉर्डर ऐसे ही चाहिए। अभी मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, आई डोंट वांट इट। ओपेसिटी मतलब ऐसा भी कर सकते कि सर इनकी ओपेसिटी मुझे कम चाहिए, ओपेसिटी मतलब दिखना। वाटरमार्क
सब में चेंज होगा। तो ये बढ़िया ऑप्शन होता है जिसमें ये काम। सर इसमें नहीं कर सकते, किसी इसमें कर लो, तो इसकी भी कर लो। ये हर एक की करनी पड़ेगा मुझे, इसीलिए भी इंडिजाइन एक बार कर लो, लेआउट डाल दो, बाद में तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं। समझ लो एक जन का काम लिया तुमने, जिसको हर महीने में एक मैगजीन पब्लिश करनी होती है ऑनलाइन प्रिंटिंग, ले लिया उसका, एक बार लेआउट डाल दिया, बाद में तुम उसको कंटिन्यूअसली करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार लेआउट सेम है ना, वो कविता की बुक पब्लिश होती है, एक बार काम कर लिया तुमने डिजिटल, वो एक बार उसका लेआउटिंग कर दिया, फॉन्ट्स लगा दिए, बाद में तुमको सिर्फ क्या करना है, उनकी तरफ से जो डेटा आता है वो फीड अप करके भेजना ही, और कुछ करने का जरूरत। क्लियर है ये? समझ में आ रहा है? तो इंडिजाइन के ऐसे बहुत फायदे, दिस इज सम ऑफ देम, लेकिन ऐसे बहुत फायदे। तो ऐसे तुम लोग कितने भी बना सकते, जैसे आईडी कार्ड, आईडी कार्ड में बैक सबका सेम होगा, सिर्फ नाम सेम रहेंगे। तो क्या करेंगे, आईडी कार्ड का डिजाइन एक जस्ट रफली बना लेता हूँ। क्या होता है आईडी कार्ड का साइज? हाँ, तो साइज क्या होता है? ये यही साइज होगा नियर अबाउट। एक बार सर्च करें, नहीं आता ना, कुछ भी जिंदगी में नहीं आता तो क्या करने का? हाँ, माँ बाप छोड़ के बाकी सब गूगल पे मिलते। क्या? माँ बाप छोड़ के बाकी सब क्या मिलते हैं? मिलते क्या? हाँ बोलते भी है। कितना है साइज? 3.375, 3.375 बाय 2.125। जितने भी जो भी पेजेस लेना है वो तुम ले सकते हो। हॉरिजॉन्टल हो गया, हो गया। अभी देखो ये मार्जिन जरा ज्यादा हो गई इसके लिए, इसलिए प्रीव्यू में ही देख लेते। वैसे बाद में एडिट कर ही सकते, बट प्रीव्यू में देख लेते, ज्यादा बेटर रहता है। देखो ये लिंक होने की वजह से सब भी चेंज होते हैं। हो गया, फेसिंग पेज ऑन कर दो, फ्रंट एंड बैक चाहिए ना। हो गया, बैक सबका सेम रहता है, तो एक ही पेज देके मामला खत्म कर लेने का, उसका डिजाइन एक ही रहेगा बैक, वो प्रिंट मार देगा बैक तो। लेकिन फ्रंट में क्या क्या चेंज होते हैं, क्या क्या रहेगा डिजाइन? ऐसा ही रहता ना, क्या क्या रहता उसमें? पैरेंट में देखते, एक बैकग्राउंड रहेगा, उसको कुछ कलर वलर रहेगा, हल्का फुल्का वॉटेवर। सर इतने ही कलर रहते क्या अपने इधर? बहुत कलर रहते, तुम जितने चाहिए उतने कलर ले सकते हो, फिलहाल अपन इतने ही ले। ठीक है, ज्यादा बनाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या रहेगा और? इधर कुछ लोगो वगैरह रहेगा अपना, है क्या लोगो? एक एक सॉफ्टवेयर है ये, एवरीथिंग सर्च इंजन, ये डाल देने का। तो मेरे यहाँ नहीं, क्या बहुत कुछ बहुत जगह होता है। ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, डालो डेजिग्नेट लोगो है, ड्रैग कहाँ होता है लोगो? अरे अरे यहाँ कहीं लोग। हो गया सर, ग्रीन नहीं चाहिए, मजा नहीं आ रहा है, व्हाइट कर दो। पैसे लग रहे क्या आपने को? पेपर तुमको होता है ना प्रिंट कैसे होता है,
कैसे होता है? व्हाइट प्रिंट नहीं होता। व्हाइट, अरे तुम्हारे पेपर ऑलरेडी व्हाइट होते हैं, तो तुम व्हाइट कलर दोगे तो प्रिंट नहीं होता, तो याद रखना हो। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, उसका फोटो रहेगा। जरा ज्यादा बड़ा लगा है, इसको थोड़ा छोटा कर। राइट, फिर क्या करते हैं अपन, ऐसा एक फोटो रहेगा तुम्हारा, सेंटर में रहेगा, ये अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ होता होता। सर ये बार बार हिल रहा है, लॉक कर सकते हैं, वी हैव एवरीथिंग, हिलेगा नहीं। ये सिलेक्शन वगैरह भी होता है, ये सब शॉर्टकट वॉर्टकट ये सब मैं तुमको बताऊंगा, तो डोंट वरी कि सर आपने बताया नहीं। हल्का सा कलर जानबूझ के ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, इजी हो जाएगा देखने के लिए। ये रख लिया, नाम लिखेंगे, नेम, बराबर। उसका क्या क्या बोलते हैं उसको, डेजिग्नेशन। कभी कभी क्या होता है, अपनी स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है, तो अपनी इंग्लिश अच्छी है क्या सबकी, नहीं है, तो क्या करने का, जो कुछ लिख रहे वो पहले चैट जीपीटी, गूगल वर्ड डॉक्यूमेंट सब जाके देख लेने का। कभी भी अपने से ये मिस्टेक ना हो, नहीं सर वो उन्होंने वैसे, अरे कभी कभी किसी के साथ गलती से उसने नेम की जगह नेम ही कर दिया, तो तुम वैसे लिखोगे क्या, तो अपना थोड़ा दिमाग लगाने का, नहीं तो क्या होता है लोग समझते कि तुम गधे हो। गधे कैसे, कि जो बताया वही कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। और क्या रहता है, पोजीशन डेजिग्नेशन क्या रहता हो, आधार नंबर, रोल नंबर, आईडी नंबर, एम्प्लॉय आईडी, सही है सर, हो गया ओके। अभी क्या, इधर फोटो डालने के हैं, अभी ये कितने बनाने के अपने को, 50, तो हर बार चेंज करना पड़ेगा, डिजाइन कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं देखो हर बार आ गया, हर एक इसमें ए में चेंज किया, हर जगह आ गया। तो तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है, 4 पेजेस में तो आ गया, पर इसमें तो नाम अलग अलग चाहिए। कर सकते, इधर क्लिक कर, इसको अनलॉक कर सकते, इसको क्या, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, क्या कंट्रोल शिफ्ट जस्ट क्लिक हो गया। इधर लिखते हैं क्या, अभिषेक। दूसरे को भी करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, डायरेक्टर, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, व्हाटएवर, डाल दिया। दूसरे पेज में जाओ, वैसा ही पहले पेज में चेंज हो गया, फोटो डाल सकते इधर, डू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। अभी पेज बाकी का लेआउटिंग तो सेम आ गया, डिजाइन सेम आ गया, ये जो डिजाइन तुम ढूंढ रहे हो ये तो सेम आ गया, सिर्फ क्या चेंज करना है, फोटो, नाम, और ये जो कुछ भी रहे ये तो सेम ही रहेगा। ऐसा करके हम लोग आईडी कार्ड भी बना सकते, 100 आईडी कार्ड, 150 आईडी कार्ड, वॉट एवर अपन बनाएंगे, ऐसा भी कर सकते। बैक बैक तो सेम रहता है, बैक ये सेम ही रहेगा ना, कंपनी का जो भी डिटेल रहता है ये सब चीज सभी को क्लियर है। इन डिजाइन के फायदे है क्या, हाँ सब है, बहुत फायदे, सिर्फ यूज करने वाले इसका, ये एक्चुअली इन डिजाइन जो था ना वो एडोब का नहीं था, ये पहले पेज मेकर करके आता था, जब मैं यूज कर रहा था पेज मेकर, ये क्या कर दिया एडोब ने, टेक ओवर कर लिया इस कंपनी को, और उसको इन डिजाइन नाम देते और कुछ फीचर्स ऐड कर दिए। इसका पहले नाम क्या था, पेज, नाम से ही पता चलता है ना, इन डिजाइन से तुमको नहीं पता चलता, लेकिन पेज मेकर बोला तो
विकिपीडिया में कुछ है क्या? डीटीपी अभी भी तुमने सुना होगा डीटीपी वर्क, डीटीपी वर्क, दिस इज डीटीपी, ये डीटीपी वर्क। लेटर एल्डस का था वो, मैं इसमें काम किया हूँ बहुत, मेरे ख्याल से 2002 में वगैरह किया होगा ये ऐसे, फिर इन डिजाइन टेक ओवर कर लिया Adobe। मैक्सिमम जितने हैं ना कंपनीज उनके इन्होंने, इनका खुद का आफ्टर इफेक्ट्स है, फोटोशॉप इनका बेस सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले इन्होंने फोटोशॉप ही चालू किया। ऑटोडेस्क और एडोब ये फिलहाल दो कंपनी से जो सभी को टेक ओवर वगैरह करके उन्होंने अंदर कर लिया। एक है ऑटोडेस्क एक्चुअली हम लोग जो 3D सीखते तो डिस्क्रीट मैथ्स करते हैं, डिस्क्रीट, तो उसका वर्जन था डिस्क्रीट, ये अलग कंपनी थी, मैं यहां से सीखा, फिर वो हो गई ऑटोडेस्क। माया भी एलियस का था, वो भी ऑटोडेस्क ने टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे ये ऐसे लोगों में मैं पढ़ा हूं, ये लोगो दिख रहा है। सर्च करने का अपना तरीका चेंज करो, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम लोग नहीं कर सकते। और मैंने तुमको पहले भी बताया कि ये प्रैक्टिकल चीज है, करके ही देखना है, और कुछ करने का भी नहीं। देखो कुछ करने का जरूरत पड़ा क्या, मैंने तुमको कुछ तो थ्योरी पढ़ाया, क्या मतलब पढ़ाया आज थ्योरी, बट वो भी तुमको क्या बताया, गूगल से जाके भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो भी पढ़ रहे हो ना, वो ध्यान रखना कि सामने वाले को अपना इंटेलिजेंस दिखना चाहिए। ये जो अपने पास वैकेंसीज आती ना, आती नहीं वैकेंसीज, आती कि नहीं, ये वही ढूंढती है कि तुमको सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है। अपने को सॉल्यूशन आ गया तो सब कुछ इजी। तो दिख नहीं रहे बाकी के पूरा, तो सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। तो कभी भी कोई भी अपने से सॉल्यूशन नहीं मांगता, तो तुम थोड़ा सा कहीं से इंस्पिरेशन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलता हूँ तुमको कि हमेशा क्या करो, अपना एक अकाउंट बनाओ हमेशा यहाँ पे पिंटरेस्ट पे। तो कितने सुंदर डिजाइन है, कितने सुंदर कलर, तुमको कैसे पता चलेगा कि ये कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है, जब तक तुम कहीं से देखोगे नहीं। सर वो मैंने ये कलर इसलिए यूज किया कि मेरे को अच्छा लगा, मेरे को नहीं, कॉम्बिनेशन में अच्छा लगता है तो यूज करो। देखो ये कितना सुंदर कॉम्बिनेशन, तीन ही कलर यूज किए है ना, पर्पल, येलो और व्हाइट, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन। तो ये जब हम लोग देखते ना तो हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि यार ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहिए, लुक्स गुड। बराबर, क्लियर है सबको? फिर डिजाइन के बारे में हम लोग सीखेंगे, यही पे क्लियर है। यहाँ पे तब अपन करते, कल अपन 9:30 मिलेंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डेड